ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी ब्लॉग है। और मित्रों, ये उपाय साईं बाबा का उपाय आप जो भी कर लेगा उसको 7 जन्मों तक कभी दरिद्रता उसके घर में नहीं फटकेगी। ऐसा व्यक्ति, ऐसे घर के लोग कभी कंगाल नहीं हो सकते, ये मान्यता है। और इस उपाय को आपको बृहस्पतिवार और शनिवार 2 दिन में से किसी एक दिन आपको करना है। या तो आप बृहस्पतिवार को कर लीजिए या तो आप शनिवार को कर लीजिए। और ये उपाय करना कहाँ पे है? आपको इस उपाय के लिए जाना पड़ेगा पीपल वृक्ष के नीचे। और पीपल वृक्ष के जड़ पर आपको करना क्या है, एक लोटे में जल अर्पित करिए। और उसके बाद पीपल के जब जल अर्पित कर दीजिए जड़ में, उसके बाद एक सरसों के तेल का दिया जला के आरती करके दिया वहीं पे आपको रख देना है। और दिया रख दीजिए, उसके बाद 2 अगरबत्ती से आपको जो है दिखा देना है। और 7 बार परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करने के बाद आप वहाँ 7 परिक्रमा करिए और उसके बाद अपने घर चले आइए। घर आने के बाद आपको उपाय क्या करना है, वहाँ से आने के बाद आप साईं सच्चरित्र का 30वां और 34वां चैप्टर पढ़ेंगे। और साईं बाबा की जो ऊदी आपके, जो आप पूजा करते हो, जो अगरबत्ती की राख होती है वो चीज़, या आपके पास शिरडी की अगर ऊदी है तो वो, उस ऊदी का प्रयोग आपको करना है। प्रयोग कैसे करना है, आपको वहाँ पर साईं बाबा का ध्यान करके उस ऊदी का जो है जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। उस 30वें और 34वें चैप्टर में जो साईं बाबा की महिमा नाम का एक चैप्टर है, साईं बाबा की ऊदी की महिमा, इस 34वें चैप्टर को आपको पढ़ना है साईं सच्चरित्र का। और पढ़ने के बाद इस ऊदी को आपको अपने मस्तक पर लगाना है। और जो अगरबत्ती या आप तेल का दिया जो भी जलाते हैं, अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में वो अगरबत्ती का आपको दिखा देना है, सभी कमरों में जा करके, जिससे ये हो जाए कि आपके घर में जहाँ भी निगेटिव ऊर्जा है, जहाँ भी लक्ष्मी की बाधा है, वो समाप्त हो जाए। और मित्रों, ये आपको केवल और केवल 7, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं उपाय तो 7 बृहस्पतिवार, अगर आप शनिवार को करते हैं तो 7 शनिवार ये उपाय करना है। और मित्रों, एक चीज़ और आपको बता दें, इस उपाय का टेस्टेड उपाय है। ये उपाय मेरे परिवार में सभी लोग करते हैं। और चूँकि जो भी पीपल वृक्ष की सेवा करता है, चूँकि साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, वासुदेव भगवान का अवतार माना जाता है पीपल को। और पीपल वृक्ष की जो भी सेवा करता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आता है, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का संकट अचानक नहीं आता है, उसके घर में कोई रोग व्याध नहीं होता है। इसी प्रकार का उपाय जो भी बच्चा सफल नहीं हो रहा है वो कर सकता है। ये उपाय किन किन लोगों को करना चाहिए अब ये भी आप जान लीजिए। जैसे जिनका व्यवसाय है, उनका व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा है और उनके कहीं भी पैसे फंस गए मार्केट में, जो पैसे मान लीजिए इन्वेस्ट किया है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी करना है। जिन महिलाओं को बच्चों की समस्या है, माताओं बहनों को, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। उनको पुत्र रत्न और संतान की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से जिनके घरों में एक तरह से दरिद्रता व्याप्त है, एक प्रकार से निर्धनता व्याप्त है और लक्ष्मी का आगमन बंद है, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही है। मैं एक बार आपको जल्दी से ये उपाय बता दूं। उपाय आप लोगों को मैंने बता दिया है। किसी बृहस्पतिवार या शनिवार को आपको 7 शनिवार या 7 बृहस्पतिवार दोनों में से कोई उपाय करना है। और उपाय में आपको एक दिया तेल की जलाना है, 2 अगरबत्ती जला दीजिए पीपल के वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए पीपल की जड़ में। और उसके बाद 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, घर आ जाइए। घर आने के बाद साईं सच्चरित्र का ऊदी की महिमा नामक चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है साईं बाबा का ध्यान करके। और वो ऊदी जो आप अगरबत्ती जलाते हो उस ऊदी को, या शिरडी का ऊदी है तो उस ऊदी को आपको लगाना है।
और पूरे घर में इस अगरबत्ती को आपको दिखा देना है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाए। तो मित्रों, इसी प्रकार का उपाय करने के बाद मैं अपनी खुद की बात बताऊं, ये उपाय मैं लगातार करता था, मेरे परिवार में लोग करते हैं, जो भी मैं कंपटीशन देता था मित्रों, मैं बताऊं, मैं इस उपाय को लगातार करता था। और होता क्या था कि जब भी दिया सफलता निश्चित मिलता था। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो शायद वहाँ पर ईश्वर का एक चीज़ होता है कि उसके आगे आपका अपना बस होता है, लेकिन सफलता मुझे मैक्सिमम हद तक मिली। वकालत की डिग्री के समय मैं लगातार इसको मैंने किया, और मैं बता रहा हूँ इतना टफ़ होता है। जो भी बंदा अगर वकालत किया होगा, अल्लाह किया होगा, वो जानता होगा इतनी किताबें पढ़नी होती हैं, इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं कि आपको मतलब दिमाग एकदम घन चक्कर हो जाता है। तो ये उपाय मैं करता था और साईं मंदिर में दर्शन भी जाता था, और ये उपाय सबसे ईजी है। मैंने बताऊँ, एक हमारे परिचित की महिला थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी, मतलब उनकी लड़की की, और उन्होंने ये उपाय खुद किया अपनी लड़की के लिए, और मैं आज बताऊँ बहुत अच्छी शादी हुई। और वो नेपाल की हैं, और बहुत अच्छी शादी हुई उनकी, और बहुत सुखी हैं इस समय। क्योंकि उनकी शादी इसलिए नहीं होती, लड़की थोड़ी सांवली थी, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि सांवला गोरा सब देखते हैं, अंदर का गुण कोई नहीं देखता। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आज युवाओं को गुण देखना चाहिए, शरीर और इससे कुछ नहीं होता है। देखिए, आपका अगर अंदर के जो गुण है, संस्कार है, अच्छा है, तो आप समझिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हमारा अगर संस्कार अच्छा है, हमारा गुण अच्छा है, तो हम निश्चित रूप से समाज में पूजनीय होंगे, माननीय होंगे। तो इसी के साथ मित्रों, आज का ब्लॉग मैं समाप्त करने से पहले यही कहूँगा कि आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं चाहता हूँ कि सभी साईं भक्तों से जुड़ पाऊँ, सभी वो जो परिवार हैं, साईं भक्त हैं, उनसे मैं जुड़ पाऊँ, और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच सके। तो उनका माध्यम आप हो सकते हैं, और आप ही के माध्यम से हम आगे मेरी आवाज़ जा सकती है। तो इसलिए चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओम साई राम।